चरवाहों की घाटी पहलगाम की हसीन वादियों में स्वागत है आपका। तो आज कश्मीर में हमारा पहला दिन है। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे आज पहलगाम एक्सप्लोर करने। यहाँ के होटल्स में आपको हर तरीके की फूड वैरायटी मिल जाएगी, तो खाने को लेकर आप लोग परेशान नहीं होंगे अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको होटल से बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। आ जाओ। कितना मस्त व्यू आ रहा है। वेट कर रहे थे हम स्नोफॉल हो जाए, लेकिन स्नोफॉल तो हो ही नहीं रही है। मौसम काफ़ी ठीक है। कश्मीर आने के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है? आपको आइडिया तो लग ही गया होगा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो। हमें बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रह जाए। बोलो उसमें वीडियो में बोलो, कभी कह रही है। ये है पहलगाम का कार स्टैंड, और यहाँ से किसी भी टूरिस्ट पॉइंट तक जाने के लिए आप अपनी पर्सनल कार नहीं लेके जा सकते। आपको यहाँ से टैक्सी करनी होती है, जिसका किराया ये लोग फिक्स रखते हैं। इन सब टूरिस्ट पॉइंट पर जाने के लिए हमें अब आगे घोड़ों से जाना था। घोड़ों के ऑनर ने यहाँ स्कैम चला रखा है, जो आपका अच्छा खासा मूड स्पॉइल करने के लिए काफ़ी है। ये आपसे कितना भी पैसा मांग सकते हैं, तो जितना बार्गेन कर सको करो। हमको मिलता है 300-400 एक ट्रिप। 400 ओनर यही है, घोड़े नहीं दिए। घोड़े के ट्रेनर जो आपके साथ जाते हैं, असली मेहनत उन्हीं की है, तो आप एक्स्ट्रा पैसा उन्हें दो। ये सब यहाँ के टूरिस्ट पॉइंट हैं, और इन सब जगहों पर जाने के चार्जेस अलग अलग हैं, और हम लोग आज इन सब को कवर करेंगे। देवदार के जंगलों से होकर गुजरने वाला ये रास्ता किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं लग रहा था। खूबसूरत रास्तों पर चलने के बाद हम पहुंचते हैं फर्स्ट व्यू पॉइंट पर, और यहाँ हमें कुछ लोग मिले जिनके पास भेड़ का बच्चा, खरगोश और कबूतर थे। तो यहाँ के कुछ लोगों के इनकम का जरिया एक काम ये भी है। अब हम लोग निकलते हैं हमारे दूसरे व्यू पॉइंट वाटरफॉल की तरफ। हर साल इस वाटरफॉल से बहुत पानी बहता है, लेकिन इस बार जो हमें दिखा वो नज़ारा आप भी देखिए। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से ही शुरू होती है। कश्मीरी घोड़ों की कंडीशन केदारनाथ के घोड़ों की तुलना में मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। सारे अमरनाथ यात्रा में जाते गए सारे घोड़े। शेपर्ड्स के घर हैं ये। मिट्टी के घर भैया बता रहे हैं। साल के उन दिनों जब बर्फ़ नहीं रहती और वेदर कंडीशन रहने लायक होती है, तब ये लोग इन मिट्टी के घरों में आकर रहते हैं। शुरुआत में रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था, रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। कई जगहों पर तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे जाने का रास्ता है भी या नहीं। पर मानना पड़ेगा, कश्मीर के इन ट्रेनर्स ने इन घोड़ों को बहुत ट्रेन कर रखा है, और ऐसे मुश्किल रास्तों पर जब ये घोड़े अपना रास्ता कहीं भटक जाते हैं और अपने ट्रेनर के एक इशारे पर वापस अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, इन दोनों की जुगलबंदी देखकर बस एक ही चीज़ दिल से निकलती है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। भैया बता रहे हैं कि कश्मीर में दो कलर है ना, व्हाइट और रेड। हाँ, इसलिए इसको अबलख बोलते हैं। ओके। वो है समुद्र, समुद्र मीन्स येलो। हाँ, इसलिए समुद्र उसका नाम ही यहाँ बना। ओके। ये है बैसरन वैली, जो कि हर साल बर्फ़ से पूरी तरह ढकी रहती है, और यहाँ स्नो एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन इस साल यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक स्नोफॉल हुआ ही नहीं। इस वैली को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कश्मीर हमारी कंट्री में है, और किसी और कंट्री से कंपैरिजन करके हम इसकी खूबसूरती को कम आंकते हैं। कश्मीर का नेचर, कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर का लैंडस्केप और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ही तो कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज ऑन अर्थ, जन्नत कहते हैं।
तो कश्मीर हो या कोई भी और जगह, उसे तुलना की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे हाँ यहाँ बढ़िया है। पिछले साल इधर यहाँ इतना बर्फ था। हाय करो हाय। तो घोड़ों से आज का हमारा सफ़र बहुत मज़ेदार, थोड़ा डरावना और एडवेंचर से भरा हुआ था। ये है पहलगाम मार्केट और आपस में लोग बात कर रहे हैं कि स्नोफॉल हो सकता है। शाम के करीब 6 बज चुके हैं। दिन भर पहलगाम एक्सप्लोर करने के बाद बॉडी में एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, तो पहले हम लोग यहाँ रुककर खाना खाएंगे। ये एक तरह की चिमनी है जो मुझे बहुत यूनिक लगी, जिसका काम है रूम टेम्परेचर को बढ़ाना। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मोदक पुलाव, दम आलू और कश्मीरी राजमा ऑर्डर कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें वाजवान जो कि कश्मीर का ट्रेडिशनल फूड है, गोश्तबा, यखनी, रोगन जोश, मोदूर पुलाव, कश्मीरी मुजीगाड ट्राई कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा मार्केट भी घूम लेते हैं। ये कांगड़ी है। जब यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है तो कश्मीरी लोग इसमें कोयला भरकर इसे अपने फिरन में रखते हैं, जिससे इनकी बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट ने लोगों के बीच में अलग ही पहचान बना रखी है। यहाँ रेशम और ऊन से बने हैंडीक्राफ्ट लोगों के बीच धड़ल्ले से बिकते हैं। मार्केट में शॉल, स्टॉल, जैकेट, तांबे, चांदी और लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट भी मिलते हैं। पूरे कश्मीर में ही जगह जगह पर आपको शॉल बेचने वाले मिलेंगे, जिनका कहना होगा कि ये पश्मीना शॉल है। जो ओरिजिनल पश्मीना शॉल होता है उसकी कीमत हज़ारों से शुरू होकर लाखों तक जाती है। तो आप इनसे शॉल तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये पश्मीना शॉल नहीं है। और यहाँ भी आप बार्गेन करना ना भूलें। मार्केट में कश्मीरी कढ़ाई के कुर्ते, फिरन, बैग और भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप यादगार के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप पहलगाम से थोड़ा बहुत सामान खरीद लीजिए। तो अगर आप पहलगाम मार्केट से शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ सामान लिमिटेड है और दाम भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कश्मीर हर मौसम में ही अलग दिखता है, लेकिन आप यहाँ आकर रंग बिरंगे नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप गर्मियों में आएँ। और अगर आप यहाँ बर्फ़ से भरी हुई वादियाँ देखना चाहते हैं तो दिसंबर या जनवरी में आएँ, लेकिन स्नोफॉल होने के बाद। ये सफ़र था एक फैमिली का, जिसमें हमारा मकसद था मम्मी को स्नो दिखाना। आज के वीडियो में आपने देखा कि पहलगाम सूखा पड़ा है, तो अब आगे हमें बर्फ़ मिलती है या नहीं, ये जानने के लिए चैनल पर विज़िट करते रहिए। थैंक यू।